ओम नमः शिवाय। अरुण शर्मा की तरफ से हर हर महादेव। आज मैं देवादिदेव भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करना है। यदि आप ये समझते हैं कि मेरा उद्देश्य सही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार पूर्व काल में एक भीम नामक राक्षस था। बड़ा दुष्ट, दुराचारी, अधर्मी और महाप्रकर्मी था। अपनी माता करकटी के साथ वो सह्या पर्वत पर रहा करता था। जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपनी माता करकटी से कहा कि माता जी, तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कौन हैं? उनका नाम क्या है? तब उस भीम राक्षस की माता करकटी ने कहा कि बेटा, मेरे पिता का नाम करकट था, मेरी माता का नाम पुष्कसी था, मेरी शादी विराट से हुई थी। एक बार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जब अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित और अपनी पत्नी सीता सहित 14 वर्ष के लिए वनवास में आए, तब उन्होंने मेरे पति विराट का वध कर दिया। मैं बहुत दुखी हुई। मैं अपने माता पिता के घर वापस आ गई। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण का आहार करने के लिए गए, अर्थात उसको खाने के लिए गए। लेकिन जो सुतीक्ष्ण थे बड़े महात्मा थे, धर्मात्मा थे और भगवान विष्णु के परम भगत थे। उन्होंने अपनी भक्ति के तपोबल से मेरे माता और पिता को भस्म कर दिया, दोनों को मार दिया। अब मैं बहुत दुखी रहने लगी, असहाय हो गई। मेरा कोई भी सहारा नहीं था। लेकिन एक दिन लंकापति रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण यहां आया और उसने मेरे साथ बलात् समागम किया और वापस लंका चला गया। बेटा, मैं गर्भवती हो गई और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, अर्थात तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। उसी श्री राम ने तुम्हारे ताऊ लंकापति रावण और तुम्हारे पिता कुंभकर्ण का वध कर दिया। ये सब बातें सुनकर जो भीम राक्षस था उसको क्रोध आ गया, वो कुपित हो गया। उसने सोचा कि श्री विष्णु के अवतार श्री राम ने पहले विराट का वध किया, उसी श्री राम ने मेरे ताऊ रावण सहित मेरे पिता कुंभकर्ण का वध किया, उसी विष्णु के परम भगत सुतीक्ष्ण ने मेरे नाना नानी को भस्म किया। मैं उस विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। आखिरकार उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि मैं भी कुंभकर्ण का पुत्र नहीं, यदि मैं श्री हरि को पीड़ा ना दूं तो। यह मन में संकल्प करके वो घने जंगलों में चला गया और वहां जाकर बहुत तप करने लग गया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। दर्शन देकर उन्होंने कहा कि वत्स भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से वर मांगो। तब उस भीम राक्षस ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे अतुलनीय बल प्रदान करो, मेरे बल की किसी के साथ तुलना ना हो। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और ब्रह्मलोक को चले गए। अब वो वरदान पाकर बड़ा हंसी हंसी अपनी माता के पास गया। अपनी माता से कहा कि माता जी, आप चिंता मत करो, मैं सभी देवताओं सहित श्री विष्णु का संहार कर दूंगा। और यह कहकर उसने सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र आदि सभी देवताओं के देवलोक को छीन लिया। अब देवता निसहाय हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे विष्णुदेव, हमारी आकर रक्षा करो। भगवान विष्णु के साथ भीम का युद्ध हुआ। अंततः जो भगवान विष्णु थे वो युद्ध में हार गए। सर्वसमर्थ होते हुए युद्ध में हार गए, क्योंकि वो ब्रह्मा के वरदान से उस समय फलीभूत था। अब जो भीम राक्षस था वो अत्यंत घमंडी हो गया, क्योंकि उसने विष्णु को परास्त कर लिया था। तब उसने पृथ्वी लोक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुतीक्ष्ण पर आक्रमण किया। सुतीक्ष्ण भगवान शिव के परम भगत थे। भीम को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसने परम भगत भगवान शिव के सुतीक्ष्ण राजा को युद्ध में परास्त कर दिया और उसको हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर अपने कारागार में डाल दिया। कामरूप देश के राजा सुतीक्ष्ण ने उसी जेल के अंदर एक पार्थिव लिंग का निर्माण किया और मानसिक गंगा जी की स्तुति की और मानसिक गंगा का स्नान करके उन्होंने शिव आराधना शुरू कर दी। वो वहां पर प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उसका जप किया करते थे। साथ में उनकी पत्नी साध्वी राजवल्लभा दक्षिणा जो पूजा में साथ दिया करती थी। अब भीम ने पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दी। सब ऋषि मुनियों तपस्वियों को उसने तंग करना शुरू कर दिया। धर्म का लोप हो गया। सभी देवता और ऋषि मुनि तपस्वी महाकोशी के तट पर गए
और भगवान शिव की आराधना करने लग गए। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की, हे देवादिदेव प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं कि इस समय कुंभकर्ण के पुत्र जो कि कर्कटी के गर्भ से पैदा हुआ है, उसने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसका विनाश कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, कामरूप देश का राजा इस समय जेल के अंदर मेरी उपासना कर रहा है और वो मेरा श्रेष्ठ परम भगत है। उससे जाके कहो कि ब्रह्मा के वरदान से भीम राक्षस ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, अब मैं उसका विनाश कर दूंगा। भगवान शिव का यह संदेशा लेकर देवता लोग राजा सुदीक्षण के पास गए और उनको संदेशा दिया। अब जहां पर राजा सुदीक्षण जेल के अंदर भगवान शिव की आराधना कर रहा था, वहीं के एक गुप्तचर ने जाकर भीम राक्षस से कहा कि जो राजा सुदीक्षण है वो तुम्हारे विनाश के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। ये सुनते ही राक्षस राज क्रोधित हो गया और शीघ्रता से अपनी जेल में आया और वहां देखा कि जो राजा सुदीक्षण है वो भगवान शिव की आराधना कर रहा है। उसने राजा सुदीक्षण को बहुत अपशब्द कहे। भगवान शिव के प्रति भी उसने कई निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया और अपने म्यान में से तलवार निकाल ली और तलवार निकालते ही उसने पार्थिव लिंग के ऊपर तलवार चलाई। जैसे ही तलवार चलाई और उस लिंग में से भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा कि मैं भीमेश्वर हूं, तुम्हारा विनाश करने के लिए आया हूं। यह मेरा व्रत है कि मैं अपने भक्तों को हमेशा साथ दूं, हमेशा उनकी सहायता करूं। ये कहते ही भगवान शिव के पिनाक ने उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इससे वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी त्रिशूल चलाई। त्रिशूल चलाते ही भगवान शिव ने उस त्रिशूल के भी कई टुकड़े कर दिए। अब वो बहुत क्रोधित हो गया। शिव पुराण की कथा कहती है कि उस समय भगवान शिव और भीम राक्षस के अंदर बहुत घोर युद्ध हुआ। पूरा जगत अक्षुब्ध हो गया, त्राही त्राही हो गई। उस समय देव ऋषि नारद वहां पर प्रकट हुए। देव ऋषि नारद ने आकर भगवान शिव से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, अक्षमा करो, मैं आपको शत बार नमन करता हूं। छोटे से तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़े की क्या जरूरत है? हे प्रभु, इसका विनाश कर दीजिए। यह सुनते ही भगवान शिव ने हुंकार मात्र से जितने भी राक्षस थे सभी राक्षसों सहित उस भीम राक्षस का संहार कर दिया, उनको भस्म कर दिया। उसी समय जितने भी देवता थे, ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे, सब वहीं पर आए और उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और कहा कि प्रभु, हम आपको शत बार नमन करते हैं। आप जगत के कल्याण के लिए, लोगों को सुख देने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए आप यहीं पर सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आपके दर्शन से सबका कल्याण होगा और आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे। यह सुनकर भगवान शिव ने उस जगत कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उसी पार्थिव लिंग के अंदर अपनी ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए और भीमा शंकर के नाम से विख्यात हुए। हर हर महादेव। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मेरी आने वाली वीडियो का नाम श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ।